नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, पर दस्ता राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पर दस्ता राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुल्जिमानों को गिरफ्तार किया जाए, इसको लिए हमने पुलिस अधीक्षक से मिलने आए, उनको ज्ञापन दिया गया है और उनको कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करें। योगी आदित्यनाथ की अगर इज्जत बचानी है पुलिस प्रशासन को तो गिरफ्तार करके जेल भेजें। कल क्या कुछ हुआ था? कल तो प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने श्यामलाल पाल जी ने जारी किया कि अमुक लोग देखिए, दलित उत्पीड़न कहीं भी होगा, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ चढ़ करके उसमें आगे आती है। इसी क्रम में तो जारी किया गया, प्रतिनिधि मंडल आज जाना था तो वो चौकन्ना हो गए कि ये दलित जो है कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ने जा रहा है तो जोगी बाबा की कुर्सी हिलने लगती है। जोगी बाबा किसी और से नहीं डरते हैं। दलित लोग, चमार लोग जब साइकिल के तरफ जाते हैं तो उनकी कुर्सी बड़ी डावाडोल हो जाती है, तो इसलिए हाउस अरेस्ट कर दिया उन्होंने। हमारे चंद्रशेखर चौधरी जी को अरेस्ट कर दिया, इदरीस खान के यहाँ दिन भर रात भर पुलिस बैठी रही, आपके यहाँ रात भर पुलिस। हम भी जिले में होते तो हमें भी गिरफ्तार कर लेते, तो हमारे तमाम साथियों को खोजा गया। ये भी एक गलत है, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। आप स्पीच फ्रीडम लोगों से, मेरे उस गांव में मेरी बहन भी आई है तो वो भी नहीं मिलने देंगे आप। ये लड़का मेरा कहीं भांजा ही लगता होगा तो नहीं मिलने देंगे, तो ये घोर निंदा है और पीड़ितों से नहीं मिलने देंगे। ठीक है, इसका जनता खामियाजा देगी जोगी बाबा। आप लोग एसपी कार्यालय पहुंचे थे ज्ञापन देने, क्या घटना हुई थी, क्या कुछ था? ये हमारे एक भाई हैं संदीप वर्मा जी, समीरपुर के ग्राम टेढ़ा, और इनके साथ उसी गांव के जो मुख्यमंत्री के जाति के लोग हैं उनके द्वारा इन पर तमाम तरीके से मारपीट के तरीके से, कुल्हाड़ी के माध्यम, कई चीजों के माध्यम से, उनको बड़ा बेल्टों के माध्यम, कई चीजों के माध्यम से उनको मारा गया और बेहद ये निंदनीय है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज प्रतिनिधि मंडल, जिसमें पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे दद्दू प्रसाद जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इदरीस खान जी, हमीरपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि रहे पुष्पेंद्र यादव जी, साथ में राम प्रकाश, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे राम प्रकाश प्रजापति जी, पूर्व विधायक चरकारी उदय प्रकाश जी सहित हम तमाम साथी, विधानसभा अध्यक्ष अरुण यादव जी से लेकर तमाम लोग, हम लोग आज सिर्फ इस बात पे ज्ञापन था हम लोग का कि हम लोग जाएंगे उस गांव में, जाकर के पीड़ित परिवार से मिलेंगे और परिवार की पीड़ा को समझ करके उसको प्रशासन के सामने उसकी न्याय की हम लोग मांग करें। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो विचार पीडीए का विचार है, पूरे प्रदेश में अगर कहीं भी किसी भी पीड़ित दुखी के साथ अगर अत्याचार होता है तो समाजवादी पार्टी के लोग जाकर के उनके साथ न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और उसी के तहत आज प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया था। लेकिन यहाँ की तानाशाही देखिए कि कल से हम सभी लोगों को, जो प्रतिनिधिमंडल में था, सबको कल रात से 10 बजे से पुलिस लगातार अभी एसपी ऑफिस मिलने तक लगभग आप देखे जाए तो करीब 16-17 घंटे लगातार पुलिस अभी तक हमको ऐसे लेके चल रही है जैसे हम बहुत बड़े अपराधी हैं। अगर यही पुलिस सही मायने में जहाँ घटनाएं हो रही हैं इतना समय वहाँ दे देती तो शायद लोगों को न्याय मिल जाता। लेकिन जो आज की सरकार है, इनका न्याय से नहीं, इनका सिर्फ और सिर्फ इस बात पे भरोसा है कि तानाशाही तौर पर चलाना है और गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को परेशान करना है। इस तौर पर ये लोग ये सरकार चला रहे हैं। लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के लोग और आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो विचार पीडीए का, और हम लोग सब मिलकर के उसी की मांग को लेकर के एसपी कार्यालय आए थे। बात रखी गई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और आगे चाहे वो संदीप वर्मा की लड़ाई हो या जैसी इस तरह की किसी भी प्रकार की जो घटनाएं होंगी उसमें समाजवादी पार्टी खड़ी मिलेगी और इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। आज आप लोग एसपी कार्यालय आए थे ज्ञापन देने, क्या कुछ मामला था? हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल टेढ़ा गांव में, जो समीरपुर के अंतर्गत आता है, थाना के अंतर्गत टेढ़ा गांव में संदीप वर्मा की बड़ी जघन्य तरीके से मार करके बुरी तरीके से इनकी हालत बनाई गई।
और हम उनके न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे आए। और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जब कल बनकर के वहाँ से आया, निर्देश हुआ, तो जब यहाँ प्रशासन को पता चला तो प्रशासन ने इतना, हम लोग सुनते थे इमरजेंसी के बारे में, हम लोग सुनते थे कि उस समय जो ऐसा हुआ करता था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया। पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय इदरीस खान जी को घर पर ही कैद कर दिया गया, हमें वहाँ पे घर पर ही कैद कर दिया गया, चंद्रशेखर चौधरी को, समाजवादी पार्टी के लगभग जितने डेलीगेट थे सबको उन्होंने हाउस में बंद कर दिया गया। और यहाँ तक कि जो लोगों से मिलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही थी। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? इस तरीके से होगा कि अगर हम लोग किसी पीड़ित की मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो उसको रोका जाएगा, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। यहाँ तक कि जब हम लोग हमीरपुर आ रहे थे तो हमीरपुर भारी फोर्स के साथ भेजा गया, जैसे कोई हम लोग बहुत बड़े अपराधी हों, बहुत बड़े आतंकवादी हों। तो इस तरीके से नहीं चलता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह से जीना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है तो समाजवादी पार्टी उसके दरवाजे पर जाएगी, उसकी मदद के लिए जाएगी। और संदीप वर्मा के जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे।